कल जो मैं आपको करा रहा था कि दो जड़ आधारों के बीच तार को ठंडा करने पे तार में उत्पन्न बल या तनाव, ये मैं आपको करा रहा था। इसमें मैंने आपको करा दिया था कि किस प्रकार यहाँ से निकल कर आया था। हम जानते हैं जब किसी तार को ठंडा या किसी धातु को ठंडा किया जाता है तो वह धातु क्या होती है, सिकुड़ती है, और जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उस धातु में क्या होता है, प्रसार होता है, यानी कि वो धातु फैलती है। अब उससे आगे हम देखेंगे किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब क्या होता है, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि किसी भी निकाय पर किया गया कार्य, किसी भी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। कार्य निकाल लेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिक हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक, मैंने क्या बताया कि किसी निकाय पर किया गया कार्य, यहां पर लिख देता हूं कि किसी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य को उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो, किसी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सपोज हम कोई बैटरी है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, बैटरी है जिसका प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। यहाँ पर इसे हम चार्ज करते हैं, यानी कि बाह्य चार्जर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसे चार्ज कर रहे हैं। तो इस पर बैटरी क्या होगी, एक हमारा क्या हो गया, निकाय, क्या हो गया, निकाय। जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं तो इस पर कुछ कार्य कर रहे हैं, जो इसमें जो हम कार्य कर रहे हैं चार्ज करने में, वे क्या हो जाता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, दूसरा निकाय द्वारा किया गया कार्य। अब ये क्या है, बैटरी हमारी चार्ज हो गई। सपोज ये बैटरी क्या हमारी चार्ज हो गई है। ठीक, अब इसके द्वारा क्या है, कोई हम क्या चला रहे हैं, यहाँ पर पंखा इसमें हम चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। तो ये जो निकाय है इसे चलाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो ये निकाय क्या जो कार्य हमारे द्वारा किया गया इस पंखा चलाने में, वह कार्य क्या कहलाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बैटरी में क्या रहता है, संचित रहता है। तो यहाँ से दोनों बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य को उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये तो हो गई निकाय की बात। अब हमने क्या लिया, एक सिंपल तार ले लिया। क्या लिया, एक तार ले लिया। यहाँ पर जो हेडिंग डली हुई है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब क्या है, कोई तार है, उसे खींचने में किया गया कार्य, जितना कार्य करेंगे हम वही उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक, अब तार, जब हम किसी तार को खींचते हैं, तार के अंतराणविक बलों के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं, माना हमारे पास एक तार है, इसमें क्या है, छोटे छोटे अणु होते हैं। ठीक, जिन अणुओं के मध्य क्या लगता है, एक बल आरोपित होता है। जिन अणुओं के मध्य क्या है, एक बल आरोपित होता है, तो उसके विरुद्ध हमें क्या है, कुछ कार्य करना पड़ता है। वही तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, यानी कि वही जो कार्य हम कर रहे हैं इन बलों के विरुद्ध, यानी कि ये तार है, यहाँ पर क्या है, अणु है छोटे छोटे,
ये अणु क्या है, एक बल से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, जब हम इस तार को खींचेंगे तो इन बलों के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो इन बलों के विरुद्ध हम जो कार्य करेंगे वही तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक, अब हमने माना एक तार, हमने क्या है, एक तार ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल, तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक तार ले लिया। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। ठीक, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। तार के लंबाई के अनुदिश हमने क्या लगाया, एफ बल आरोपित किया, यानी कि इस पर क्या है, लंबाई के अनुदिश इस तरह से। ठीक, इस तरह से नहीं, ये इस तरह से लंबाई के अनुदिश, यानी कि लंबाई की दिशा में इस पर कितना बल आरोपित किया, एफ बल आरोपित किया। तब इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो जाती है वो कितनी हो जाती है, स्मॉल एक्स हो जाती है। ठीक है, कितनी हो गई, स्मॉल एक्स। यहाँ पर इस तार में क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है। ठीक, तब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या ज्ञात करेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, ये मैंने आपको परिभाषा लिखा रखी है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। यानी कि इसका जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल हो गया कैपिटल ए, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा निकल के आ गया एफ अपॉन ए। इसी प्रकार हमने क्या निकाल ली, इसकी अनुदैर्ध्य विकृति क्या ज्ञात कर ली, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, क्या, या लघु विकृति की सीमा के भीतर या प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लंबाई, किसी पृष्ठ के या किसी धातु के लंबाई में परिवर्तन या प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ इसका, x, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, l, इनका क्या कर देंगे अनुपात, यानी कि x अपॉन l। ठीक, ये क्या आ गया हमारा अनुदैर्ध्य विकृति यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब इस तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y से। ठीक, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, किसी तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक उस तार का अनुदैर्ध्य प्रतिबल और उस तार के अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल Y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना आया था हमारा, F अपॉन A। कितना आया था, F अपॉन A। और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आई थी, स्मॉल x अपॉन L। ठीक, ये L कैपिटल F के साथ गुणा में चला जाएगा और A स्मॉल x के साथ गुणा में आ जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा F इंटू L और A x। कितना गया, y बराबर F इंटू L अपॉन A x। यहाँ से F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैपिटल F बराबर, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, यानी कि y a x, और ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि l। ये यहाँ पर क्या निकल का आया, एक प्रकार का बल निकल का आया जो हमने क्या है तार पर आरोपित किया था, जो तार पर स्मॉल x लंबाई की वृद्धि करने में यहाँ पर हमने आरोपित किया था। ये क्या निकल का आया, हमारा बल निकल कर आया। ठीक, जो तार को खींचने के लिए आवश्यक बल है।
अब इस तार को हमने मान लिया अनंत सूक्ष्म लंबाई x ना खींचकर इसे क्या है अनंत सूक्ष्म लंबाई यानी कि dx इसमें खींचा, यानी कि बहुत थोड़ा सा इसे हमने खींचा। ठीक, जब थोड़ा सा खींचा तो कार्य भी क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा। इसमें जब हम किसी तार को या किसी भी पदार्थ को कुछ भी उसमें हम बहुत सूक्ष्म कार्य करेंगे, सूक्ष्म यानी कोई तार है उसे थोड़ा सा खींचेंगे तो कार्य भी क्या होगा हमारा बहुत थोड़ा सा होगा। तो जैसे ही कि हमने दूरी को अनंत सूक्ष्म लंबाई को स्मॉल डी एक्स से रिप्रेजेंट किया तो कार्य भी क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू। डी का मतलब हो गया अनंत सूक्ष्म। तो कार्य बराबर क्या होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये सूत्र होता है बेसिक सूत्र। ठीक, अब कार्य कितना कर लिया हमने अनंत सूक्ष्म लंबाई को खींचने में डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बल कितना लगाया था हमने एफ बल इस पर आरोपित किया था। कितना बल आरोपित किया था, कैपिटल एफ बल आरोपित किया था। और विस्थापन यानी कि जितना हमने इसे खींचा, कितना खींचा डी एक्स। ठीक, अब एफ का मान यहां से उठा के रख देंगे, इसे समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से कैपिटल एफ का मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने कैपिटल एफ का मान यहाँ पर पुट कर दिया, तब डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना आया वाई ए एक्स अपॉन एल और डी एक्स। ठीक, अब हमने क्या मान लिया, इसे 0 से कहां तक खींचा, एल लंबाई तक इसे हमने खींचा। यानी कि यहाँ पर जो लंबाई थी इसकी कैपिटल एल थी, अब यहाँ पर जो लंबाई खींचने वाली लंबाई हुई कितनी हुई 0, और कहां तक खींचा इसे स्मॉल एल तक यहाँ पर खींचा। यानी कि तार को लंबाई 0 से कैपिटल एल तक खींचने में किया गया कार्य W बराबर। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ठीक, अभी आपने कहीं नहीं पढ़ा है और ये होता है इंटर के मैथ का टॉपिक होता है जो आपका अभी फिजिक्स में आ गया है। ठीक, ये आप इंटर में जाके मैथ में विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। ठीक, 2 टॉपिक होते हैं इंटर में मैथ में, एक होता है समाकलन और दूसरा होता है हमारा अवकलन। ठीक, समाकलन का मतलब होता है जब हमारी छोटी से हमें क्या करना होता है, बड़ा करना होता है। जब किसी चीज को हम छोटे से बड़ा करते हैं तो वो क्या हो, वो कब यूज करते हैं समाकलन का, जब हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज को छोटे से बड़ा करते हैं तो हम समाकलन करते हैं। और अवकलन में जब हम किसी बड़ी चीज को क्या करते हैं, छोटी बनाते हैं तो तब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक, अब ये मैं यहाँ पर इसमें बेसिक बताता चलूंगा कि समाकलन किस प्रकार हुआ है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, समाकलन करेंगे हम, क्योंकि हमें क्या है, छोटी कार्य क्या है, छोटा कार्य हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब छोटे कार्य से क्या निकालेंगे, बड़ा कार्य निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ठीक, अब तार को लंबाई यहाँ पर लिख देता हूं दोबारा, तार को लंबाई 0 से L तक खींचने में किया गया कार्य। तार को लंबाई 0 से स्मॉल l तक खींचने में किया गया कार्य DW हमारा ये यहाँ पर निकल कर आ चुका था पहले ही। अब कार्य क्या मान लिया हमने, यहाँ पर W मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, समाकलन का साइन इस तरह से होता है, क्या होता है, इस तरह से होता है। कहां से कहां तक खींचा, 0 से L तक, यानी कि नीचे 0 लिख देंगे, ऊपर L लिख देंगे, जिससे क्या बोलते हैं, लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं।
ठीक, ये क्या होती है लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा, ठीक, लिमिट यानी कि सीमा, ठीक, ये क्या होती है निचली सीमा, जीरो क्या हो गई इसमें निचली सीमा, और स्मॉल एल क्या हो गई यहाँ पर ऊपरी सीमा, ठीक। तो कहां से कहां तक, जीरो से एल तक, यानी कि जीरो इसमें निचली सीमा हो गई और एल जहां तक हमने खींचा बाद वाली चीज क्या हो गई इसमें ऊपरी सीमा हो गई, और ये क्या हो गया समाकलन का साइन। और क्या है बड़ा कार्य बना दे छोटे कार्य से, तो छोटा कार्य यानी कि डी डब्ल्यू, ठीक। अब डब्ल्यू बराबर जीरो से एल, लिमिट कितनी हो गई जीरो से एल, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे कितनी आई थी वाई ए एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स, ठीक। अब यहां पर इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे हम x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ क्या है x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, जिसका जिसके सापेक्ष करते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी चर राशि यानी कि वेरिएबल हो जाता है, बाकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी कांस्टेंट यानी कि अचर राशि हो जाती है। अचर राशि को हम समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर करेंगे अभी हम W बराबर ये सब क्या x का x के सापेक्ष ही कर सकते हैं, ठीक है। ये x के रूप में कोई फंक्शन दिया होता तब हम उसका समाकलन यहाँ पर कर देते। बाकी क्या वैल्यू हो गई यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, इसलिए ये क्या कर देंगे बाहर निकालेंगे वाई ए एल जीरो से एल एक्स डी एक्स, ठीक। ये जिसका समाकलन हम कर सकते हैं उसे अंदर रहने दिया, बाकी चीज हमने क्या कर दी बाहर निकाली, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम, ठीक। अब इसमें समाकलन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ समाकलन x की घात n dx बराबर, जब x की घात n का x के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं तो हमारा निकल कर आता है x की घात n प्लस वन बटे n प्लस वन, ठीक। क्या आता है x की घात n प्लस वन बटे n प्लस वन। यहाँ पर कर देता हूँ x dx, ठीक। घात कितनी है यहाँ पर एक, इसके अनुसार एक घात है, ठीक। तो x की घात n की जगह वैल्यू कितनी हो गई n की वैल्यू एक, जहां n है वहां पर क्या रख देंगे एक, एक प्लस एक बटे एक प्लस एक, तो कितना आ गया x की घात दो बटे दो, इसका समाकलन निकाल कितना आ गया x की घात दो बटे दो, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम w बराबर बाई ए एल, समाकलन हो गया यहाँ पर, तो इस तरह से x की घात दो बटे दो और जीरो से l, फिर लिमिट यहाँ पर लिख देते हैं जीरो से l। अब लिमिट रखनी है यहाँ पर, यानी कि ये सीमा इसके अंदर हमें रखनी है। सीमा किस तरह से रखते हैं, पहले क्या रखते हैं ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ठीक। पहले क्या रखेंगे यहाँ पर ऊपरी सीमा, कहाँ पर रखेंगे जहां भी x है, और ये जो भी चीज हमारी लिखी होगी इस x की जगह वो रख देंगे, यानी कि इस x की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे l माइनस फिर क्या रख देंगे जीरो बटे दो, ठीक। यहाँ पर कर देंगे कि w बराबर वाई ए एल, अब इस x की जगह क्या रख दिया हमने l, क्योंकि ऊपरी सीमा रखनी पहले l स्क्वायर बटे दो, माइनस इसकी जगह क्या रख दिया जीरो का स्क्वायर बटे दो, ये वाली टर्म कितनी हो गई जीरो, तब W बराबर वाई ए एल अपॉन कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बटे दो, और ये वाली टर्म कितनी हो गई जीरो। तो यहाँ से हमारा W कितना निकल का आया वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर बटे दो। अब इसके ये समीकरण निकल का है यहाँ पर, इस समीकरण में हमने क्या करा इसके राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण दो मान ली थी, इस समीकरण दो के राइट हैंड साइड में कैपिटल एल बटे एल से हमने क्या कर दी गुणा कर दी, कैपिटल एल बटे एल से क्या कर दी गुणा कर दी, यानी कि एल बटे एल। अब हमने W बराबर ठीक क्या कर दिया एक बटे दो, यानी कि यहाँ से एक बाहर निकाल लिया ऊपर से और यहाँ से दो बाहर निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पर y ये ले लिया और यहाँ से एक l और यहाँ से एक l हमने बाहर ले लिया, यानी कि यहाँ से एक स्मॉल l और यहाँ से कैपिटल L बाहर ले लिया। यहाँ से कितना बचा एक स्मॉल l बचा और यहाँ से कितना बचा एक स्मॉल l बचा, ठीक। अब कितना बचा हमारा, अब इसके बाद
कितना बचा हमारा, यहाँ से ए बचा और यहाँ से कितना बचा, एल बचा, कितना बचा, एल बचा। ठीक, अब W बराबर 1/2, ये किसके बराबर हो गया, प्रतिबल के बराबर, किसके बराबर हो गया, प्रतिबल के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, विकृति के बराबर। और ये किसके बराबर हो गया, तार का आयतन, यानी कि आयतन के बराबर यहाँ पर हो गया। ये प्रतिबल के बराबर कैसा हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, y बराबर FL/XA, कितना होता है, FL/XA। ठीक, अब यहाँ पर y क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिबल, इसे प्रतिबल को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, यानी कि y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। ये इधर ले गए, यानी कि प्रतिबल बराबर क्या हो गया, y इंटू विकृति। अब विकृति किसके बराबर होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि यहाँ से y इंटू L/L के बराबर आ गया हमारा ये। ठीक, अब आता है ये लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृति हो गई, और 2 क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई आ गया निकल कर, तो क्या बन गया, वो उसका आयतन बन गया। तो यहाँ से हमारा आ गया W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा तार का आयतन। और अभी मैंने बताया था कि ये जो कार्य निकल का आया तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात U बराबर W, अर्थात U बराबर W। ठीक, तो U की वैल्यू कितनी हो गई, U W की वैल्यू ये निकल कर आई थी, W की जगह हमने ये वैल्यू रख ली, तो ये क्या आ गई, हमारी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हमारी फाइंड आउट हो गई। ठीक।